नाउ विल डिस्कस व्हाट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है ये समझने के लिए हमें ना पहले एक फ्लास्क लेना पड़ेगा, उसमें पूरा पानी भरना पड़ेगा, फिर उसको हीट करना है स्पिरिट लैम्प पे, और जब हम हीट करेंगे तब उसमें 1-2 ड्रॉप इंक डालेंगे। ठीक। ऑन हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क लिक्विड नियर द बेस, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो बेस का पोर्शन है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेस का जो पोर्शन है ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बेस का पोर्शन जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होगा ये बेस का पोर्शन जो है ना ये गर्म होना स्टार्ट होगा पहले, और फिर धीरे धीरे इसमें जो इंक डाली है ना, तो बेस का पोर्शन जो है वो पहले गर्म होगा क्योंकि यहाँ से हीट सप्लाई कर रही है। गर्म जो पानी है ये हल्का हो जाएगा ठंडे पानी से, तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो वो इंक वाला पानी जो है ऊपर ऊपर जाते दिखेगा आपको, और फिर ये ठंडा पानी जो है वो उसकी जगह ले लेगा। इस तरह से कन्वेक्शन करंट इसमें क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से हीट ट्रांसफ़र इन गैसेस एंड लिक्विड टेक्स प्लेस इन द सेम वे। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, रेत जो है नदी के किनारे की रेत है वो दिन के समय में, ये सूरज दिख रहा है आपको, गर्म रहती है, और पानी जो है उसके ऊपर की हवा ठंडी रहती है, तो ये गर्म रहेगी, और ये थोड़ा क्या रहेगा, वार्म रहेगा। बट नाइट के समय ये सैंड जो है ये कूल हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर की हवा कोल्ड होती है, और इसको आप देखोगे तो ये क्या हो जाता है, हॉट वाटर होता है, और इसके ऊपर की हवा हॉट हो जाती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन करंट, क्योंकि कोल्ड एयर यहाँ से इधर आ जाती है और हॉट एयर जो रात के समय यहाँ से निकलती है वो पानी की तरफ जाती है, इसलिए यहाँ पे आप ठंडक महसूस करोगे। कहाँ पे, सैंड में, और पानी कैसे लगेगा, वार्म। A best example of radiation. Now what is radiation? Transfer of heat energy always require a material medium. हमने अब देखा कि जब भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है। बट लाइट एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस इन वैक्यूम थ्रू रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र होने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। हीट इज़ ट्रांसफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। आप किसी गर्म कप पे या गर्म ग्लास, पानी का गर्म भरा हुआ ग्लास उसके ऊपर कवर करो तो आपको सभी जगह से सेम गर्माहट लगेगी। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे एक जगह ज़्यादा ठंडा लग रहा है, एक जगह ज़्यादा गर्म लग रहा है। मतलब क्या होता है कि हीट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हेन हीट एनर्जी रीचेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट पे हीट एनर्जी यानी हीट एनर्जी आती है, सन की, सूरज की रोशनी की आती है, तो वो कुछ हीट एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको हम बोलते हैं गुड एब्सॉर्बर। और गुड एब्सॉर्बर ऐसा होता है जो अच्छे से हीट को क्या करता है, इमिट भी करता है। इसीलिए तो ठंड के दिनों में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जो कि गुड हीट एब्सॉर्बर है, और समर में हम लोग लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं जो कि गुड क्या है, वो गुड हीट एब्सॉर्बर नहीं है, बैड हीट एब्सॉर्बर है। इसलिए हमें थोड़ा ठंडक महसूस होता है, और डार्क कलर के कपड़े पहनने से ज़्यादा गर्मी लगती है, बिकॉज दे आर गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट। अनदर एग्जाम्पल दे हैव गिवन, यू हैव टू टेक 3 ग्लासेस। एक वाइट ग्लेस पॉट लेना है, एक ब्लैक कलर का पॉट लेना है, और एक आपको लेना है क्ले पॉट यानी मिट्टी का बर्तन। ठीक, तीनों में सेम पानी भरोगे और सूरज की रोशनी में यानी सूरज की रोशनी में उसको रख दोगे। थोड़ी देर बाद तीनों में से आप तीनों का टेम्परेचर मेजर करोगे कि इसका पानी जल्दी गर्म हुआ, तो ब्लैक पॉट का पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, ब्लैक कलर इज़ गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट। उसके बाद आपका पानी आएगा वाइट ग्लेस पॉट का, और तीसरा होगा क्ले पॉट। घड़े में रखा हुआ पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। अब तीनों को आप क्या करोगे, बर्तन को उठा के ठंडी जगह रख दोगे,
और देखोगे कि किसमें से जल्दी हीट इमिट हो गई। एब्सॉर्ब तो ब्लैक वाले ने की थी। फिर क्ले पॉट जो है वो जल्दी ठंडा करेगा, उसके बाद वाइट ग्लेज और आखिरी में ब्लैक पॉट। इस तरह से आपको समझना है कि जो हीट एब्सॉर्ब करता है वो हीट इमिट भी करता है, और हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हीट कैन ट्रांसफ़र इवन इन स्पेस और वैक्यूम, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब सूरज की रोशनी आती है सूरज से निकल के अर्थ तक यानी पृथ्वी तक, तो वो स्पेस से गुजर के आती है। इसका मतलब है हीट ट्रैवल्स इन स्पेस ऑल्सो। हीट किस में ट्रैवल होती है? स्पेस में भी। क्लियर? इफेक्ट ऑफ हीट। अब ये हीट के इफेक्ट क्या होते हैं? वी कैनॉट सी ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन अवर डेली लाइफ। हम लोग तो एक्चुअल देख नहीं पाते हैं, बट वी एक्सपीरियंस दिस। तो ये कैसे होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट एब्सॉर्ब हो गई, मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। ऑन हीटिंग अप एन ऑब्जेक्ट इट एब्सॉर्ब हीट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। कोई ऑब्जेक्ट को आप जब हीट करते हो तब उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर increases, on cooling down of this temperature decreases। किसी ऑब्जेक्ट को कूल करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फॉल होगा, डिक्रीज होगा। अब ये कितना जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब एंड इमिटेड। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब एंड इमिटेड किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है मास ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड मास। फॉर्मूला क्या है? QMS डेल्टा टी। ऐसा यूनिट इज जूल पर kg। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ये इसका डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछते हैं। Amount of heat required to raise the temperature of 1 unit of a substance by 1 degree। किसी सब्सटेंस का 1 यूनिट मास जिसका है, ऐसे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट सप्लाई करेगी वो हीट होगी आपकी स्पेसिफिक हीट। द सब्सटेंस विथ हायर स्पेसिफिक हीट टेक लॉन्गर टाइम टू हीट एंड कूल डाउन। जिसका स्पेसिफिक हीट जिस सब्सटेंस का क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा हीट उसको सप्लाई करनी पड़ेगी और ज़्यादा समय लेगा कूल डाउन के लिए। और लो स्पेसिफिक हीट वाले सब्सटेंस को लेस टाइम लगेगा रिक्वायर टू हीट एंड कूल डाउन इन लेस टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? what could have happened if all the substances had same specific heat capacity। यदि सबकी हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी तो S का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना? S इज इक्वल टू Q। One more example is given, you go through it। Now we see what is heat capacity। The amount of heat required to raise the temperature of the entire mass of the substance by 1 degree Celsius is called its heat capacity। The quantity of heat required to raise the temperature of the entire mass of the substance by 1 degree Celsius। पूरे टेम्परेचर मास जितना भी हो उस सब्सटेंस का, उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे उसको हम उसकी हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? मास एंड स्पेसिफिक हीट। यूनिट इज जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आपने 3 बकेट लिए, 2 बकेट में एक बकेट में गर्म पानी, एक बकेट में ठंडा पानी लिया, और दोनों गर्म और ठंडे बकेट में से आपने क्या किया? 1-1 लीटर पानी निकाला और तीसरे बकेट में डाला। अब आपको फाइंड आउट करना है जो पानी आप तीसरे बकेट में डाले हो
थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म, उस बकेट के पानी का टेम्परेचर कितना है। एक गर्म वाले का तो आपको पता है वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, ठंडे वाले का आपको पता है 20 डिग्री सेल्सियस। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो सबके लिए सेम रहेगा, तो हीट गिवन आउट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फॉल इन टेम्परेचर, क्या आएगा m1s1 इंटू फॉल इन टेम्परेचर। फॉल इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा हॉट ऑब्जेक्ट में, टेम्परेचर सपोज T1 80 डिग्री एंड T2 कितना है 20 डिग्री, तो T1 माइनस T ये आएगा। ms2 राइज इन टेम्परेचर T माइनस T2, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है यहाँ m1s1 T1 माइनस T, क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट टेकन बाय द मिक्सचर इज इक्वल टू हीट इमिटेड बाय द मिक्सचर। तो हीट इक्विवेलेंस का फॉर्मूला मिलता है आपका m1 T1 प्लस m2 T2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर। इस फार्मूला आपको याद रखना है। देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 इंटू 80 प्लस 1 इंटू 20, then you will get answer 50 degree Celsius. Therefore the temperature of the mixture is 50 degree Celsius. एक्सपांशन को हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। थैंक यू।